चलिए क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है, पढ़ रहे हैं फिनाल। तो फिनाल में हमने देखा जो फिनाल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रिया हमने देखे थे और अभी कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रिया बचे हुए हैं, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे हम। जिस पर हम चर्चा करेंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नॉमिनल रिएक्शन है, नाम से भी पूछे जाते हैं और क्या होता है या कैसे प्राप्त करोगे, इस टाइप के रिएक्शन जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं। ये अगला रिएक्शन हमारा कौन सी अभिक्रिया जो है लेडरर मानसे अभिक्रिया या इसी का दूसरा नाम है फॉर्मेल्डिहाइड का संघनन क्रिया। लेडरर मानसे अभिक्रिया, लेडरर मानसे अभिक्रिया। अगला है HCHO के साथ संघनन। ये बहुत कुछ। लेडरर मानसे रिएक्शन या इसी को कंडेंसेशन विद HCHO। लेडरर मानसे क्रिया या HCHO के साथ संघनन, इसी को लेडरर मानसे रिएक्शन या कंडेंसेशन विद HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO को इंपॉर्टेंट है। बेकेलाइट बनता है जो कि प्लास्टिक का जो प्लास्टिक बनाया जाता है, इसी से बनाया जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, जैसे ये प्लास्टिक, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है बेकेलाइट के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये आपका HCHO है। फॉर्मेल्डिहाइड से फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड के मिश्रण को हम जो है कंडेंसेशन कराएंगे, आपस में मिक्स कराएंगे और एक जटिल यौगिक बनाएंगे, ठीक है, प्लास्टिक से। देखो ये आपका फिनाल है, ठीक। इस पर हम जो है HCHO फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया जो है अम्ल अथवा क्षारीय माध्यम में कराएंगे, चाहे H+ चार्ज की उपस्थिति में कराएं और चाहे OH नेगेटिव चार्ज की उपस्थिति में। ये आपका फिनाल है, ठीक। क्या करेगा, देखो ये OH है ही है, ठीक। ये लिखा है CH2O लिखा है, क्या लिखा है CH2। अगर इसको गौर से देखोगे फॉर्मेल्डिहाइड को तो CH2O नहीं है, यस सर है, और जहां लगाओगे वहां से एक H और पाएगा, हो जाएगा CH2OH, यस सर हो जाएगा। आराम से लिख दो CH2OH, कोनो दिक्कत। अब इसी पे आप पुनः C6H5OH की क्रिया बना दो। अरे इतना बनेगा, इतना जैसे बने तो ऐसे दूसरा का पार्टिकल फिनाल दौड़ के कूदे, तुरंत जो है दूसरा पार्टिकल जो है ये अभिक्रिया करेगा तो ये ऐसे कुछ बन जाएगा। तो समझ में आवा? अरे यही तो आई, यस सर। एक हाइड्रोजन जो है, अरे ये OH है, ये OH है, एक हाइड्रोजन और पाए कहां बना लिया H2O ना बन जाए, H2O निकल गया, यहाँ से H2O गए, अरे बना, यस सर। अब वही काम फिर तू कराए दी तो यानी HCHO ले हो और साथ में C6H5OH ले हो, तो जैसे एक बना है ऐसे और एक बन जाए और तुरंत नहीं साथ जुड़ जाए, तो का बना रहे देखो ऐसे बन जाए। बस
ये है बैकेलाइट। समझ में आया कुछ नहीं? ये आपका जैसे यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड लोगे, देखो कोई जरूर नहीं ऐसे ही बनाओ, इसमें ऐसे ही बनेगा। कुल मिला के 4 एक में जोड़ दिया जाएगा और जुड़ने के चांसेस दिखाए जाते हैं। तो ये आपका एक आपका फिनाल हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्रिया कराओगे इतना बन जाएगा। और इसमें दूसरा पार्टिकल फिनाल का जब जुड़ेगा तो कुछ इस तरीके से दो आपस में जुड़ जाएंगे, और जब दो जुड़ जाएंगे तो ऐसे और जब ले लोगे तो ये 2 के बजाय 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, 8 से 16, कुल मिला के जितना लोग सब आपस में एक जटिल यौगिक और ये जो जटिल यौगिक बनता है इसे हम बेकेलाइट कहते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि आपका बहुत सारा फिनाल जो है CH2 के थ्रू जो है जुड़ जा रहा है। जुड़ जा रहा है ना। तो इस प्रकार से जब बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ा यौगिक बनाते हैं तो इसे हम संघनन क्रिया कहते हैं। संघनन क्रिया में या तो H2O निकलता है, ठीक है, H2O लगभग जो है निकलता है। तो इसी तरीके से अब इसमें आपको क्या निकल रहा है, केवल H2O ही निकल रहा है। तो ये एक प्रकार की फिनाल की संघनन क्रिया कहलाती। लिखा है फॉर्मल्डिहाइड के साथ संघनन। किसके साथ संघनन? फॉर्मल्डिहाइड। तो फिनाल का जो है ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ संघनन क्रिया। समझ में आया कि नहीं? तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि फिनाल के संघनन से क्या बनता है या फिनाल का संघनन कैसे होता है। तो फिनाल के संघनन से जो है हमें बेकेलाइट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेकेलाइट प्राप्त होता है। समझ में आया कि नहीं? और ये बेकेलाइट का स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखो इधर जोड़ने के लिए तैयार। फिनाल जो है फॉर्मल्डिहाइड के साथ, यानी फिनाल फॉर्मल्डिहाइड जो है फिनाल फॉर्मल्डिहाइड के साथ अधिक में जो है अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम में अब क्रिया करके संघनित होकर के बेकेलाइट बनाता है। समझ में आ गया ना? चलिए अगली जो महत्वपूर्ण अपक्रिया है ये भी पूछा गया है, युग्मन अपक्रिया। युग्मन अपक्रिया, युग्मन अपक्रिया ये भी इंपॉर्टेंट है। कपलिंग, युग्मन अपक्रिया किसी को जो है कपलिंग अपक्रिया, कपलिंग रिएक्शन बोला जाता है। देखो ये बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड का नाम सुने हो? बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड का नाम नहीं सुने हो? बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड का नाम नहीं सुने हो? C6H5N2Cl, C6H5N2Cl का नाम नहीं सुने हो? ऐसे देखा नहीं है N2Cl। ये है बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। क्या है? बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड है। समझ में आ गए? हमने कहा था ना बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड तुरंत बना के यूज करते हैं। तो C6 इसको ऐसे भी लिखते हैं C6H5N2Cl। ये है बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इसको हमने लुढ़का के लिख दिया। ठीक, इसकी अपक्रिया हम जो है फिनाल से कराएंगे। किससे कराएंगे? फिनाल से। अरे फिनाल पढ़ रहे हो तो किससे कराओगे? फिनाल से ही कराओगे, एक अच्छी नाम होगा। समझ में आ गया नहीं? यस सर। अब जब हम फिनाल से कराएंगे तो जाहिर सी बात है ये H और Cl तो निकल के जाएंगे ही जाएंगे और ये आपस में सरक के जो है जुड़ जाएंगे। कब जुड़ेंगे? NaOH की उपस्थिति 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा N डबल बॉन्ड N और एक फिनाल पार्टिकल ऐसे लग जाए। देख लो, दिख रहा है? ठीक, यानी अब ये जो है ये आपका फिनाल है। कौन है ये? फिनाल है। और ये आपका बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। तो जब हम फिनाल को बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड के साथ किसी क्षार की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो नारंगी लाल रंग का रंजक प्राप्त होता है। क्या मिलता है? नारंगी लाल रंग का रंजक। रंजक मतलब रंग। रंजक मतलब रंग। और ये इसका ये जो बना है ये नारंगी लाल रंग का होता है। कैसा होता है? नारंगी लाल रंग का। इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी
एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी, देखो पैरा पोजीशन पे OH लिखा है, पैरा हाइड्रोक्सी, ऐसे एजोबेंजीन कहा गया। इस तरीके से दो जुड़ा रहता है तो एजोबेंजीन। ये कैसा है? नारंगी लाल रंग का रंजक, रंजक माने कलर। समझ में आया कि नहीं? जब हम फिनाल को बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड के साथ NaOH की उपस्थिति में 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमें पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो नारंगी लाल रंग का रंजक प्राप्त होता है। देखो दो आपस में जुड़ गया ना, तो इसी को युग्मन अभिक्रिया कहा जाता है, कपलिंग रिएक्शन। लिख ली हेडिंग डाल लो, थायलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, थायलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विद थायलिक एनहाइड्राइड। थायलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद थायलिक एनहाइड्राइड। जो थायलिक एनहाइड्राइड है ये फिनाल के साथ अभिक्रिया करते हैं और फिनाल फतेलीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फिनाल फतेलीन। फिनाल फतेलीन का नाम सुना होगा, जो अभिक्रियाओं में जो है सूचक के रूप में, इंडिकेटर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो जैसे आपका थायलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला पता होना चाहिए। थायलिक एनहाइड्राइड का जो फार्मूला होता है कुछ इस तरीके से, ये आपका C है, ये C है, डबल बॉन्ड ओ इधर रहेगा, एक ओ इधर रहेगा और ये इस तरीके से जुड़ा रहेगा। समझ में आया? अब इस पर फिनाल पार्टिकल लिया जाएगा, ये OH है, एक पार्टिकल और ले लो, ये OH है। जानते हो फिनाल में H जो है रहता है, ठीक। ये जो है दोनों H जो है इस OH के साथ प्लस, यानी दो पार्टिकल फिनाल का ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक, ऐसे जुड़ जाएगा। तो क्या बना भाई? H2O निकल जाएगा इसमें से। ये अभिक्रिया कब होगी? ZnCl अथवा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तब बनेगा क्या? बना डालो आराम से। ये जो है इधर C है, इधर C है, डबल बॉन्ड O है, एक O इधर लगा है और इधर बॉन्ड था तो एक OH इधर लग जाएगा, एक फिनाल का रिंग इधर लग जाएगा, एक फिनाल का रिंग। समझ में आया? और दो फिनाल लग गया इसी पे, फिनाल फतेलीन, फिनाल फतेलीन। समझ में आया कि नहीं? जब हम ये थायलिक एनहाइड्राइड है, जब हम फिनाल की अभिक्रिया थायलिक एनहाइड्राइड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें फिनाल फतेलीन प्राप्त होता है। नहीं समझ में आया? कुछ नहीं करना, दो फिनाल पार्टिकल ले लिए और ये आपका थायलिक एनहाइड्राइड है, इसमें CO इधर है, ये है, और फिर इस पर जो है एक पार्टिकल ये फिनाल का हो गया, ये हो गया, और इसका दोनों का मास से H और इसका O, H2O निकल जाएगा। तो इसका एक बॉन्ड इससे जोड़ दो, एक बॉन्ड इससे जोड़ दो, बस बन गया। समझ में आ गया कि नहीं? बना डालो जल्दी से। इतना करिएगा, फिर अगले क्लास में